डियर ट्रेनीज, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी भी विषय पर पाठ योजना कैसे बनाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि होम साइंस विषय के अंतर्गत पाठ योजना किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए गृह विज्ञान विषय की पाठ योजना के बारे में बताया है कि गृह विज्ञान के अंतर्गत पाठ योजना किस प्रकार से बनाएंगे। तो सर्वप्रथम जो भी हम पाठ योजना बना रहे हैं उसका हम नंबर डालेंगे। इसके बाद जो भी विद्यालय आपको अलॉट हुआ है उस विद्यालय का नाम ऊपर रहेगा। फिर इसके पश्चात हम इस प्रकार से 5 कॉलम बनाएंगे। 5 कॉलम बनाएंगे, उसमें दिनांक, कक्षा, जो भी आपको कक्षा अलॉट हुई है, विषय, जिस विषय के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं पढ़ाएंगे, चक्र, जो भी घंटा आपको मिला हुआ है वो घंटा, और अवधि 35 मिनट या 40 मिनट जो भी है, मोस्टली 35 या 40 मिनट की ही पीरियड होती है। तो इसके बाद हम डालेंगे प्रकरण, जो भी आपका प्रकरण रहेगा, जिस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ाना है। कैसे रखें स्वच्छता, मैंने यहाँ पर गृह विज्ञान विषय का कक्षा 7 का टॉपिक है कैसे रखें स्वच्छता, इसके बारे में पाठ योजना बनाना बताया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में रहेगा कि विषय, जो भी हम विषय पढ़ा रहे हैं, जैसे हम गृह विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं तो उसके सामान्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को गृह विज्ञान पढ़ने से क्या क्या लाभ होगा, क्या सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति होगी, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य है कि बच्चों का गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, गृह प्रबंधन की सामान्य जानकारी देना, बच्चों को जागरूक बनाना, बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा संबंधी जानकारी देना, बच्चों को दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले हस्तशिल्प की जानकारी देना। तो ये हमारे क्या हो गए, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय के अंतर्गत से संबंधित होंगे। अगले आएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत जो भी हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसका विशिष्ट उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में लिखना है कि बच्चों को स्वयं कैसे स्वच्छ रहें तथा अपने पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखें आदि की जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ गंदगी से होने वाले नुकसान को जान पाएंगे। मतलब जो हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं उससे हमको क्या क्या बच्चे को हम सिखा सकते हैं, क्या बच्चे को सीखने को मिलेगा, वो हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखेंगे। अगला आएगा शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में जो हम अपना प्रकरण पढ़ा रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे, उसमें कौन सी शिक्षण विधियों का हमने प्रयोग किया है, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। यानी बच्चे से प्रश्न पूछेंगे और उसकी समस्या के निदान के लिए स्पष्टीकरण देंगे। तो इन 2 शिक्षण विधियों का प्रयोग मैंने किया है। आगे है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसमें हमने किन किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया है, जैसे चार्ट, मॉडल आदि का, ये सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगे। तो गंदगी से होने वाली बीमारियों को दर्शाता हुआ चित्र या अन्य कक्षा उपयोगी प्रकरण, ये सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगे। आगे है पूर्व ज्ञान, यानी बच्चों को साफ सफाई या स्वच्छता के बारे में जो उनका पूर्व ज्ञान है उसको लेकर ही हम सबसे पहले चलेंगे कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आगे का प्रकरण समझाएंगे। जैसे बच्चे को भोजन से पूर्व या बाद में हाथ धोने चाहिए, इस बात की जानकारी है। ये जो सामान्य जानकारी है इसी से लेकर हम शुरुआत करेंगे। आगे हम इस प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न बच्चे से पूछेंगे। छात्राध्यापक क्रिया, जो भी आप ट्रेनीज हैं वो प्रश्न करेंगे और छात्र उनका प्रतिक्रिया यानी उनका उत्तर देंगे। तो भोजन से पहले क्या करते हैं, ये प्रश्न हम बच्चे से पूछेंगे कि भोजन से पहले क्या करते हैं, तो बच्चे कहेंगे हाथ धोते हैं। अगला प्रश्न करेंगे कि हाथ क्यों धोते हैं, तो स्वच्छता या सफाई के लिए। ये ध्यान रखना है कि उत्तर से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन होगा। तो बच्चे आंसर देंगे कि साफ सफाई के लिए, गंदगी ना हो, कुछ भी अन्यथा क्वेश्चन दे सकते हैं।
आगे आगे हम देखते हैं कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी है। तो जब बच्चे कहेंगे कि सफाई के लिए हाथ धोते हैं, तो अगला क्वेश्चन होगा स्वच्छता या सफाई क्यों ज़रूरी है। तो बच्चे कहेंगे बीमारी नहीं होती है, रोग नहीं होते हैं, या कुछ भी वह उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि कितनी बीमारियां हैं जो गंदगी से फैलती हैं। तो बच्चों जो हैं वो मौन हो जाएंगे क्योंकि उनको पता नहीं रहेगा। तो यही आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो ये आपका उद्देश्य कथन बन जाएगा कि आप बच्चों से कहेंगे कि आज हम कैसे रखें स्वच्छता नामक पाठ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगला फिर इसी प्रकार से बनाएंगे और शिक्षण बिंदु लेंगे कि जल की स्वच्छता के अंतर्गत हम बच्चे से प्रश्न करेंगे कि जल की स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। तो बच्चे मौन रहेंगे क्योंकि उनको इसका उत्तर नहीं आता है। तो हम लोग उसके स्पष्टीकरण देंगे कि जल मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हम प्रतिदिन नहाने, धोने, पीने व अन्य कार्यों के लिए जल का उपयोग करते हैं। हमारे शरीर में लगभग 70% जल रहता है। कुछ लोग जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जैसे तालाबों, नदियों में कपड़ा धोने, पशुओं को नहलाना, कल कारखानों से निकले रासायनिक पदार्थों को नदियों में गिराना, जिससे जल जो है प्रदूषित यानी दूषित होता जा रहा है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। श्याम पटकार में अशुद्ध जल से पीने से लगभग 40% बीमारियां होती हैं, यह हम लिख सकते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा कि प्रदूषित जल से क्या क्या हानियां होती हैं। तो हम बच्चे से प्रश्न करेंगे प्रदूषित जल से क्या क्या हानियां होती हैं। बच्चे जो हैं वो मौन रहेंगे। इस पर हम स्पष्टीकरण देंगे कि प्रदूषित जल के सेवन से हैजा, खुजली, पेचिश, टाइफाइड, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। प्रदूषित जल से जलीय वनस्पतियाँ यानी जल में उगने वाली वनस्पतियाँ जो हैं वो पनप नहीं पाती हैं। बच्चे जो हैं वो ध्यान से सुनेंगे। श्याम पटकार में पेट संबंधी विकार लिख सकते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है वायु की शुद्धता। प्रश्न हम बच्चे से करेंगे कि शुद्धता क्यों जरूरी है, वायु की जो शुद्धता है वो क्यों जरूरी है। तो बच्चे मौन रहेंगे। तो हम स्पष्टीकरण देंगे कि वायु हमारे जीवन का मुख्य आधार है। इसके अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे सभी के लिए वायु अनिवार्य तत्व है। अशुद्ध वायु से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे और श्याम पटकार में ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है प्रदूषित वायु से हानियाँ। प्रदूषित वायु से क्या क्या हानियाँ होती हैं, बच्चे से प्रश्न करेंगे। बच्चा मौन रहेगा। उस पर हम स्पष्टीकरण देंगे कि श्वास संबंधी रोग हो जाता है। वाहनों के धुएं से सीसा, कार्बन आदि प्रदूषक होते हैं जो हमारे फेफड़े और त्वचा को प्रभावित करते हैं। अशुद्ध वायु से हृदय की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है, मंद हो जाती है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और श्याम पटकार में वायु से संबंधित दमा रोग हो जाता है। इस पर आगे हम बोध प्रश्न अपने प्रकरण और शिक्षण बिंदु को पढ़ाने के बाद में बोध प्रश्न बच्चे से करेंगे कि जो भी हमने पढ़ाया उसके अंतर्गत उससे संबंधित ज्ञानवर्धक प्रश्न बच्चे से करेंगे कि जल प्रदूषित कैसे होता है, जल से क्या क्या लाभ है, प्रदूषित वायु से क्या क्या हानियाँ होती हैं, दूषित वायु से कौन से रोग होते हैं। फिर इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न बच्चों ने कितना सीखा है इसके बारे में जानकारी के लिए हम बच्चे से प्रश्न करेंगे कि वायु कैसे अशुद्ध हो रही है, हैजा रोग क्यों होता है, हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल है। ये से प्रश्न बच्चे से पूछेंगे। निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्याम पटकार कापी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक जो है कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। तो निरीक्षण कार्य हो गया। फिर है गृह कार्य। आप बच्चे से कहेंगे कि बच्चों आप लोग घर से अशुद्ध पानी होने के कारणों को लिखकर लाएंगे। तो ये बच्चों का गृह कार्य हो गया। तो आज हमने जाना कि पाठ योजना किस प्रकार से बनाते हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी प्रकरण पर किसी भी विषय के अंतर्गत इसी तरीके से पाठ योजना तैयार करते हैं और अपने क्लास को अपने
शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए सहायक सामग्री प्रयोग कर बच्चों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ आज की ऑनलाइन क्लास यहाँ समाप्त होती है।